राजकीय महाविद्यालय बूंदी है। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, आप हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर में कुछ चुनिंदा कवियों को पढ़ने वाले हैं। ये पेपर 5 इकाइयों में बटा हुआ है। परीक्षा में प्रश्न पत्र 5 इकाई से आने वाले हैं। 5 इकाइयाँ समान रहेगी। प्रथम इकाई में और द्वितीय इकाई में ये कुछ कवि हैं और कवियों की ये काव्य संग्रह है। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, कबीरदास में कबीरदास की साखियाँ और जायसी का पद्मावत। दूसरी इकाई में सूरदास के काव्य संग्रह में कृष्ण को लेकर मथुरागमन, द्वारिका चरित। तुलसीदास के काव्य संग्रह खंड काव्य, गीतावली से बालकांड और अयोध्या कांड, लंका कांड, विनय पत्रिका, कवितावली, इनमें अयोध्या कांड। इस तरह से अगले कवि रसखान और मीरा, इन दोनों की कुछ पद्य और दोहे रहेंगे। रसखान में रसखान रचनावली से कुछ दोहे, मीरा पदावली से कुछ पद। इकाई तीसरी में एक खंड काव्य नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित नाम से, जिसमें सुदामा का चरित्र चित्रण किया गया है। कुछ वैसे ही जैसे सूरदास के यहाँ कुछ हद तक कृष्ण के और सुदामा के बारे में मिलता है, लेकिन नरोत्तम दास ने एक पूरा खंड काव्य सुदामा चरितम के नाम से लिखा है। ये पढ़ने को आपको मिलेगा और इकाई तृतीय में है। इसी में से प्रश्न और व्याख्याएं आने वाली है। ठीक ऐसे ही इकाई चतुर्थ यानी चौथी इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ने को मिलेगा। और इसी में से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल के जो कवि अभी पढ़ाए जा रहे हैं, उनके बारे में और उनके साथ पूर्व में हुए, उनके समकक्ष हुए कवियों के बारे में, उनके काव्य संग्रहों के बारे में, यहाँ तक कि उस दौर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में, और हिंदी साहित्य की काल विशेष की प्रवृत्तियाँ क्या रही, काव्यगत प्रवृत्तियाँ क्या रही, किस तरह का साहित्य लिखा जा रहा था। इकाई पंचम में काव्य के परिचय यानी काव्य अंगों के परिचय, काव्य में क्या क्या चीज़ें आती है उसका परिचय इस तरह से होगा। शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। शब्द शक्ति में 3 शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इनके बारे में 2-3 लाइनों में इनकी परिभाषा, इनका अर्थ समझाना होगा और उदाहरण के लिए दोहा या पद के माध्यम से ये बताना है कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना का समुचित उदाहरण क्या है। काव्य गुण में माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये भी इसी तरह से 2-3 लाइन में इनका अर्थ बताते हुए उदाहरण स्वरूप पद की कोई पंक्ति उद्धृत करनी होगी। अगला, काव्य में गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं। दोष किसे कहते हैं? श्रुति कटुत्व दोष, जो सुनने में कटु लगे। च्युत दोष, कुछ छूट गया। च्युत से संस्कृति,
संस्कृति के विरोध में क्लिष्ट तो जिसमें क्लिष्टता ज़्यादा है समझ में नहीं आता, ग्राम्यत्व दोष, अश्लीलत्व, अक्रमत्व, जो ग्रामीण शब्द है वो काव्य में जब आ जाता है तो वो भी एक दोष के रूप में गिना जाता है। अश्लील नहीं होना चाहिए और अश्लील बात है तो वो भी एक दोष में गिनी जाएगी। अक्रमत्व जो क्रमभंग करता हो, और पुनरुक्ति जो बार बार आता है। अलंकारों के बारे में आप शुरू से जानते हैं। अलंकारों के बारे में उनकी परिभाषा और उदाहरण सहित काव्य के द्वारा आपको साबित करना होगा। ये कुछ अलंकार जो निश्चित यहाँ दिए गए हैं उन्हीं अलंकारों के बारे में बताना है। यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, निदर्शना, दीपक, अर्थांतरन्यास, संदेह, भ्रांतिमान, अपनोति, दृष्टांत, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, विशेषोक्ति, विभावना, अन्योक्ति। छंद आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सवैया, दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे, रोला, हरिगीतिका, छप्पे, कुंडलियाँ, इनकी विशेषता और साथ में एक सवैया या दोहा जो भी पूछा जाता है वो उदाहरण के रूप में देना होगा। इस संदर्भ में कुछ किताबें हैं जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और मक्तिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, दोनों ही आपके इस वर्ष में पढ़ने को मिलेंगे। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस तरह से आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ कर के कुछ सवालों के जो आने वाले हैं उनके जवाब देने होंगे। और आप प्रथम पेपर के साथ द्वितीय पेपर भी आपके लिए रहेगा, उसके बारे में अगली क्लास में बताते हैं।